नमस्कार मित्रों, आप सभी छात्र अध्यापक और छात्राध्यापिकाओं का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लगातार पाठ योजना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हम 5 पाठ योजना डिस्कस कर चुके हैं और सभी गणित विषय पर थे। उनमें से इसके पहले की जो हमारी क्लास थी वो कक्षा 7 की थी, आज भी कक्षा 7 का है। और उसके पहले जो प्रथम 4 जो पाठ योजनाएँ थी वो कक्षा 6 के लिए थी। आज कक्षा 7 के लिए गणित से है। और ये जो है दोस्तों, बीएड अगर 3rd सेमेस्टर में आप हैं, वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर अथवा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद से यदि आपने बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप परस्यू कर रहे हैं बीएड और आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में आपकी टीचिंग लगती है और टीचिंग के दौरान ये फाइलें बनाई जाती हैं। यहाँ पर हम फाइल रखेंगे, फाइल के साथ साथ किस तरह से टीचिंग की जाएगी इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले फाइल बनाते समय आप लिखेंगे ऊपर प्रस्तावना कौशल, फिर लिखेंगे पाठ योजना का नाम, जैसे कि हमने लिखा पाठ योजना 6। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी उसका नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा है बाबा राम नवल दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनवल जौनपुर। तो दोस्तों ये देखिए, अब उसके बाद आपने जो है यहाँ पर कुछ कॉलम बनाए हैं जिसमें आपने लिखा है दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि। दिनांक में आपने दिनांक डाल दिया, कक्षा आपने 7 लिखा है, वर्ग अ, विषय गणित है, उप विषय रेखा गणित है, कालांश पंचम, अवधि 35 मिनट। अब प्रकरण यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल एवं इसके प्रकार, क्योंकि कक्षा 7 के जो सिलेबस में है वो त्रिभुज एवं इसके प्रकार है। उसके बाद आप इसके सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को फाइल में लिखेंगे। ध्यान रहे, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते समय वहाँ पर इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे उसमें केवल मैं यहाँ पर लाइन खींच दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये इतनी सारी बातें ये आपके सबसे पहले ब्लैक बोर्ड के एकदम ऊपर आपको इतना लिखना होगा। प्रकरण हेडिंग डाल के छोड़ना होगा। यहाँ पर ये चीज़ अभी लिखनी नहीं होगी। कब लिखनी होगी अभी हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। तो फाइल में इतनी बातें आप लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जो लिखा है वो मैं हर बार बताता हूँ आपको। सामान्य उद्देश्य सभी विषय के लिए लगभग एक ही रहते हैं, जैसे कि संबंधित विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, विषय के जो शब्दावलियाँ हैं उसमें वृद्धि करना, ठीक है, मानसिक विकास करना, अनुशासित बनाना, तार्किक क्षमता में वृद्धि करना। विशिष्ट उद्देश्य है जो आप पर्टिकुलर टॉपिक उसको पढ़ा रहे हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, उसका दैनिक जीवन में उपयोग करना, ठीक है, उसके अवधारणा को समझना आदि बातें। जैसा कि आपने त्रिभुज पढ़ा है तो त्रिभुज की अवधारणा को समझेगा, दैनिक जीवन में त्रिभुज के अवधारणा को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेगा, त्रिभुज का ज्ञान प्राप्त कर। ये इसके विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जूम मैं कर देता हूँ एक बार ताकि आपको इसको नोट करने में आसानी हो। धीरे धीरे आप इस तरह से वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं क्या लिखा गया, बिल्कुल साफ़ है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो जो है साफ़ ना दिख रहा हो तो आप ऊपर दाहिनी तरफ कॉर्नर में जा कर के वहाँ पर सेटिंग में क्लिक करके फिर क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप ऐसा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पे क्या है दोस्तों, सहायक सामग्री आपने लिखा है, ये फाइल में लिखना है, श्यामपट्ट, चार्ट रजिस्टर आदि। प्रस्तावना के प्रश्न आप लिखेंगे इस तरह से, 3 कॉलम बनाएंगे, एक क्रमांक लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे, फिर छात्र कथन। अब दोस्तों छात्राध्यापक कथन वो होते हैं जो आपको अब छात्रों से करने हैं। अच्छा, प्रस्तावना के प्रश्न किए क्यों जाते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रकरण आप पढ़ाना चाहते हैं वो छात्रों के मुख से निकल जाए, ठीक है। जब छात्र उसको बता दें कि और उसको डिटेल में ना बता पाएँ तब जो है आप वहाँ पर कहेंगे कि यही हमारा प्रकरण है। तो प्रस्तावना के प्रश्न का उद्देश्य होता है कि छात्रों के मुख से, छात्रों के ज़ुबान से जो है आपका प्रकरण निकलना चाहिए।
तो देखिए इसके लिए आप कुछ जाल बिछाएंगे। जाल आपका ये जो छात्राध्यापक कथन है ये आपका जाल है, ठीक है। इस फ्रेम करके आप जाएंगे इन प्रश्नों को आप पूछेंगे। जैसे ज़रूरी नहीं कि आप केवल इन्हीं प्रश्नों को पूछें इस टॉपिक पर, आप अपने मन से कोई दूसरा भी प्रश्न बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने बनाया है, प्यारे बच्चों क्या आपने कभी ड्राइंग बनाई है? तो बच्चे कहेंगे हाँ। आपने कौन कौन सी आकृति बनाई है? तो देखिए चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज, पंचभुज आदि कुछ आकृतियों के नाम बता सकते हैं बच्चे, क्योंकि कक्षा 7 के बच्चे को त्रिभुज की कुछ बेसिक जानकारी रहती है, ठीक है। तो त्रिभुज तो बोल ही लेगा। फिर आप कहेंगे त्रिभुज क्या होता है? तो शायद वो बता भी ले कि 3 भुजाएं होती हैं। वो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता है कि 3 भुजाएं होती हैं, और शायद अगर आप उसे बनाने के कहेंगे तो वो इस तरह से त्रिभुज बना भी देगा, ठीक है। इस तरह त्रिभुज बना के दिखा भी देगा कि ये होती है त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में वो जानकारी हल्का फुल्का दे देगा। अब देखिए क्या करना है आपको। जब वो कहेगा त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तब आप कहेंगे त्रिभुज को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो बालक को अगर पता होगा तो बताएगा कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। फिर आप पूछेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तब हो सकता है बालक मौन हो जाए, या हो सकता है एक स्टेप पहले ही मौन हो जाए, ठीक है। तो वहीं पर आपका प्रकरण निकल जाएगा। आप कहेंगे कि आज हम त्रिभुज और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे ही बच्चे मौन होंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के प्रकार नहीं बता पा रहे हैं, तो आपका प्रकरण क्या होगा? त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए प्रकरण क्या है? त्रिभुज व इसके प्रकार, ठीक है। इस तरह से फिर आप ब्लैक बोर्ड पर आएंगे, जहाँ पर आपने प्रकरण हेडिंग डाल के छोड़ा हुआ था, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आप लिखेंगे त्रिभुज एवं इसके प्रकार, ठीक है। और आप छात्रों की तरफ देखते हुए कहेंगे कि प्यारे बच्चों आज हम त्रिभुज एवं इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये आपका होगा, इसको आप कहते हैं उद्देश्य कथन, ठीक है। तो उद्देश्य कथन यहाँ पे फाइल में भी नोट करना है। अब देखिए उसके बाद प्रस्तुतिकरण आपको करना है। तो त्रिभुज के और उसके प्रकारों के बारे में जिस भी तरीके से आप पढ़ाना चाहें वहाँ पे पढ़ाएं, और उसी बात को प्रस्तुतिकरण कहते हैं और प्रेजेंटेशन, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर कॉलम बनाया गया है, फाइल में आपको बनाना है, जिसे क्रमांक डालना है, शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन लिखना है, छात्र कथन लिखना है, विधि और प्रविधि लिखनी है। अब देखिए पहला काम आप क्या करेंगे? त्रिभुज की परिभाषा देंगे। बच्चे त्रिभुज के बारे में कुछ भी बताए हों, ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप त्रिभुज की कंप्लीट परिभाषा बताएं। जैसे देखिए त्रिभुज 3 सरल रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। इसके 3 शीर्ष एवं 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल अंग्रेजी में कहते हैं कि 3 कोण होते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिभुज यानी 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष भी होते हैं। जब 3 कोण होते हैं तो 3 शीर्ष भी होते हैं, ठीक है। और वो बंद एक आकृति होती है 3 सरल रेखाखंडों से। तीनों जो रेखाएं होती हैं सरल रेखाएं होती हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है त्रिभुज की कंप्लीट डिफिनीशन है दोस्तों, इसको आपको बच्चों को बताना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? छात्र कथन का कोई रिएक्शन नहीं होगा, केवल ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, ठीक है। और विधि क्या होगी? तो व्याख्यान विधि है, क्योंकि आप बता रहे हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद इसका और आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब समझाएंगे ब्लैक बोर्ड विधि से, ठीक है। यहाँ पर श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग आप करेंगे। एक मिनट देखिए, यहाँ पर श्यामपट्ट पर त्रिभुज बना करके समझाएंगे, श्यामपट्ट पर त्रिभुज बना करके समझाएंगे। इस तरह से आप करेंगे कि यहाँ देखिए, श्यामपट्ट की ओर इशारा करते हुए आप कहेंगे यहाँ देखिए। इस तरह से जो यहाँ पे देखिए ABC त्रिभुज जो बना हुआ है, ऐसे त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में ABC में 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC और CA। इस तरह से आप इशारा करेंगे, ये AB है, ये BC है, ये CA है, ठीक है। इस तरह से आप बताएंगे। उसके बाद आप AB, BC व CA, ठीक है, 3 भुजाएं हैं। उसके बाद 3 कोण हैं, तीनों कोणों के बारे में बताएंगे। जैसे कोण BAC, ठीक है, तो BAC, इस तरह से BAC, इस तरह से आप बताएं BAC। इस कोण को BAC बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ पर C है, ठीक है। इसी तरह से कोण ABC, कोण CAB के बारे में आप इशारा करते हुए आप बताएंगे। उसके बाद 3 शीर्ष हैं A, B और C, इन तीनों शीर्षों के बारे में आप जानकारी देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। और शीर्ष A की सम्मुख भुजा BC है, ठीक है। तो सम्मुख भुजा के बारे में भी आपने जानकारी दे दी, ये भी अच्छी बात है। अब देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न आप कर लेंगे इतना बताने के बाद। जैसे क्या आप शीर्ष B की सम्मुख भुजा बता सकते हैं? तो जैसे कि आपने बताया शीर्ष A की सम्मुख भुजा कौन है?
BC है तो शीर्ष B की जो ये B है शीर्ष, इसका सम्मुख भुजा, इसके सामने वाली भुजा कौन है, तो देखिए ये है AC, ठीक है। तो बच्चे बता लेंगे AC, तो बहुत आसान है, ठीक है। अगर वो नहीं बता पाते तो एक दो बार आपको फिर से इसको समझाना होगा बच्चों को। अदरवाइज़ आप पुनरावृत्त के प्रश्न पूछने का अर्थ ये है कि आप बीच बीच में फीडबैक लेते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला जो शिक्षण बिंदु आपका होगा दोस्तों वो होगा त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताना, क्योंकि त्रिभुज के बारे में आपने जानकारी दे दी, उसका फीडबैक ले लिया, त्रिभुज के प्रकार बता दीजिए। तो पहला आपका जो जिम्मेदारी होगा वो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताना है। तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होते हैं, उसके बाद छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आप देखिए न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज के बारे में बारी बारी से इनकी परिभाषाओं को आप बताएंगे। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर हो सकता है ये जो हमने फ़ोटो लिया था ये स्पष्ट ना आया हो, तो मैं अभी इसको पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। देखिए न्यून कोण, जिसमें सभी कोण न्यून कोण यानी 90 अंश से कम के होते हैं, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये आप और इसका एक चित्र भी बनाकर आप समझा सकते हैं। उसके बाद अधिक कोण, ऐसे त्रिभुज में कम से कम एक कोण अधिक कोण होता है, मतलब अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक का होता है, कोई ऐसा कोण होगा, ठीक है। कम से कम एक कोण ऐसा हो जो अधिक कोण हो, ठीक है। तो उस त्रिभुज को आप क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इसका भी आप चित्र बना करके समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज आपको बताना है, समकोण त्रिभुज बताना है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है, इस तरह से ऐसे, एक मिनट, समकोण त्रिभुज आपको बताना है, इस तरह से आप ऐसे समकोण त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। तो बच्चे समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है व्याख्या विधि या श्यामपढ़ विधि दोनों का प्रयोग करते हुए इन तीनों बातों को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद त्रिभुज के प्रकार फिर से शिक्षण बिंदु होगा, लेकिन इस बार आप जो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में बच्चों को बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे कि 3 प्रकार के होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अब देखिए आपने सिर्फ इसके प्रकार के बारे में बताया, हो सकता है सिलेबस में ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन अगर सिलेबस में होगा या आप उसी दिन उसी क्लास में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो आप पढ़ा दें, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए एक ही पीरियड में बच्चों को, क्योंकि उतना ही दें बच्चों को, उतना ही पढ़ाएं जितना वो ग्रहण कर सकें। उसके बाद आप क्या करेंगे, मूल्यांकन के प्रश्न कर लेंगे। जैसे कि आप समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि आपने इसके बारे में बता दिया है। तो बच्चे क्या कहेंगे, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से बच्चे इसको बता सकेंगे। उसके बाद आप गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में जो बातें आपने पढ़ाई हैं उससे संबंधित कुछ सवाल, ठीक है। जैसे कि कल आप अपनी होमवर्क की कॉपी में समद्विबाहु त्रिभुज बना करके लाइएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर आपने पढ़ाया होगा तो ये आप दे सकते हैं, नहीं भी फिर भी आप दें, क्योंकि बच्चे अगर उसके बारे में कोशिश करेंगे तो अगले दिन की क्लास में उन्हें समझाने में ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो ये है दोस्तों आपकी फ़ाइल, और इसी तरह से आपको तैयार करनी है। प्रेजेंटेशन जिस दिन होगा आपके कॉलेज में, उस दिन आपके फ़ाइल से कोई भी एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसे प्रेजेंट करें। तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से जो मैंने ब्लू कलर में यहाँ पर इसको राउंड ऐसे किया हुआ, इतनी बातें आपको पहले श्यामपढ़ पर लिखनी होंगी। प्रकरण वो बता देंगे, प्रकरण भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपना एक्सप्लेनेशन इसके बारे में शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन नियम यही होता है कि आप जो है सबसे पहले वहाँ पर जाएं, ये सारी बातें लिखिए, प्रकरण हेडिंग डाल के छोड़ दें। उसके प्रस्तावना के प्रश्न करें बच्चों से, प्रस्तावना के प्रश्न जब आप करेंगे अंत में प्रकरण बच्चों के मुख से निकल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लिखें। उसके बाद उद्देश्य कथन बोलें बच्चों के सामने कि आज हम ये इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी दोस्तों, तब जा कर के आप प्रस्तुतिकरण दें। प्रस्तुतिकरण में आप एक्सप्लेन करें, आप फीडबैक लेते रहें बीच बीच में। उसके बाद अंत में फीडबैक लेकर के आप उन्हें होमवर्क दे दें। ये है दोस्तों। तो कैसा लगा आपका ये क्लास, कृपया हमको ज़रूर बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं सबके पास इसको भेजें। और दूसरी बात दोस्तों, बीएड आप चाहे बीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से करें या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से, आप कम से कम कमेंट करके ये बताएं कि जो प्रारूप है ये फाइल का 3rd सेमेस्टर में जो ये टीचिंग लगती है, इसका जो फाइल है, क्या आपके यहाँ ये एक्सेप्टेबल है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी देखता हूँ लोग अलग अलग तरीके के बनाते हैं, और मैंने कई बार
यूट्यूब का जो लिख करके अपने कॉलेज में ले गया तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया, वहाँ पे फॉर्मेट ये बना कर दिया गया जो हमारे कॉलेज में बनाया गया दोस्तों, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कैसा लगा आपका यह क्लास, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।